आपके हृदय में जैसे काम जागृत हुआ, आपका हृदय विकल हो रहा है कामना से, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए। मेरे में काम नहीं है, मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है, काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान आदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व है, ये सब आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। अभी आप विकारग्रस्त है, थोड़ी देर में निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार, जो विकार प्रेरित कर रहा है, वैसी चेष्टा कर ली तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा, फिर तो और विकार बढ़ जाएगा, फिर और आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे, जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है। बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगास शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के पथिक है। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार। समझिए इस सूत्र को। अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, तो आपने उस असत वृत्ति की सत्ता दे दी। ठूठ का भूत मान लिया, वो पीछे पड़ जाएगा, है नहीं, वो पीछे पड़ जाएगा, आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा, आपको परमार्थ भ्रष्ट कर देगा। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर अमुक विकार आ गया। केवल